कॉलेज का पहला दिन था जहां सभी के सामने नए नए चेहरे थे। सभी उत्साह से अपनी पहचान बनाने में लगे थे और एक दूसरे से मिलकर नए दोस्त बना रहे थे। पहले क्लास की शुरुआत हुई थी। क्लास से पहले चल रहे इंट्रोडक्शन के इस सिलसिले को मैम ने और आसान बना दिया। उन्होंने सभी को अपना इंट्रोडक्शन देने को कहा। सभी छात्र एक एक करके अपने बारे में बता रहे थे और इस क्रम में सुमन ने अपनी बात शुरू की। जैसे ही सुमन ने अपने बारे में कहना शुरू किया, मानो उसी क्लास में बैठे विराज की आंखें बस उस पर ही टिक गई। सुमन का इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद भी विराज की नज़रें उस पर ही बनी रही। कॉलेज के दूसरे दिन जैसे ही विराज कॉलेज पहुंचा, उसकी आंखें मात्र सुमन को ढूंढ रही थी। विराज ने हर संभावित तरीके से सुमन से बात करने का प्रयास किया, पर उसको यह मौका कभी नहीं मिला। यह चक्कर बहुत दिनों तक चलता रहा। एक दिन कॉलेज में एक असाइनमेंट के लिए एक ग्रुप बनाया गया, जिसमें सुमन और विराज का नाम एक ही ग्रुप में था। यह सुनकर विराज बहुत खुश हो गया। अब उसे सुमन के साथ दोस्ती करने का मौका मिला और उसने इस मौके को खोए बिना उससे दोस्ती कर ली। साथ ही वे असाइनमेंट को मिलकर बना रहे थे और इसके बीच दोस्ती भी बढ़ती चली गई। समय के साथ साथ सुमन और विराज अब बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। हालांकि इन दोनों की दोस्ती धीरे धीरे और भी गहराई प्राप्त कर रही थी। एक दिन विराज ने मौका देखकर सुमन को प्रपोज कर दिया। सुमन ने भी उसे मना नहीं किया, क्योंकि उसके दिल में भी विराज के प्रति एक खास भावना थी। अब वे दोनों दोस्त से अधिक हो चुके थे और इस प्यार भरे संबंध को वे एक दूसरे के साथ जी रहे थे। कॉलेज के बाद भी उनकी मुलाकातें जारी रही। पूरे क्लास को अब सुमन और विराज के प्यार भरे किस्से के बारे में पता था। विराज ने हमेशा सुमन को महंगे उपहार दिए और सुमन ने भी विराज को असाइनमेंट बनाने में मदद की। सभी कहते थे कि सुमन और विराज एक दूसरे के लिए बने हैं, अर्थात वे सच्चे संजीवनी हैं। सुमन हमेशा विराज से शादी के बारे में पूछती रहती थी और विराज हमेशा उसे यकीन दिलाता रहता कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। 3 साल तक उनका रिलेशनशिप काफ़ी मजबूत रहा, लेकिन कॉलेज के बाद सुमन और विराज का मिलना कम हो गया। विराज सुमन के कॉल का जवाब देने में ध्यान नहीं देता था, कहता था कि वह अपने पापा के व्यापार में व्यस्त है। सुमन ने अपने परिवार को विराज के बारे में बताया हुआ था, लेकिन उसके परिवार वाले अब उस पर शादी के लिए दबाव डाल रहे थे। सुमन अब अपने परिवार को भी कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। फिर एक दिन सुमन ने विराज के पापा के रेस्टोरेंट में जाकर मिलने का निर्णय किया, लेकिन वहां पर विराज नहीं था। इस पर सुमन ने विराज के पापा से कहा कि वह विराज की दोस्त है और वो यहाँ से गुजर रही थी तो यहाँ आ गई। विराज के पापा ने सुमन को बुलाया और वेटर से कुछ खाने पीने की चीज़ें लाने को कहा। जब वे बैठकर बातें कर रहे थे, तभी विराज के पापा ने एक चौंकाने वाली बात कही, बेटा तुम विराज की शादी में आ रही हो ना। यह सुनकर सुमन को लगा जैसे उसके कानों में बेल बज रही हो। फिर से पूछने पर उन्होंने बताया कि हाँ, विराज की शादी अगले महीने है और उसकी तैयारी में जुटा हूँ। वह बहुत खुश है कि उसकी पसंदीदा लड़की के साथ शादी हो रही है, जिससे वह स्कूल के दिनों से जानता है। इस खबर को सुनते ही सुमन बिल्कुल बिना कुछ कहे उस स्थान से बाहर निकल गई। घर पहुंचकर उसने सीधे अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लिया और घंटों रोई। सुमन ने अपने माता पिता को इस घटना के बारे में बताया तो उन्होंने सुमन को किसी भी तरह से समझाया कि अब उसे आगे बढ़ना चाहिए और भविष्य की योजना बनानी चाहिए। जो हुआ है वह हो गया है, अब उस पर रोना बंद करो और आगे की ज़िंदगी के लिए सोचो। हालांकि सुमन अब तक विराज को भुला नहीं सकी है और रोज़ रात को उसके ख्यालों में रोती है। उसने अपने दिल को दिलासा देते हुए कहा है, तो क्या हुआ जो एक दिल टूट गया। मोरल, मित्रों, आपका प्रेम हमेशा सफल और वास्तविक हो यह आवश्यक नहीं होता। कई बार लोगों को प्रेम में विश्वासघात भी सहन करना पड़ता है, लेकिन इसमें शायद आप में भी कुछ लापरवाही होगी। शायद वह आपका प्रेमी वही व्यक्ति नहीं था जिसके लिए आपने अपना दिल समर्पित किया था। कहीं ना कहीं आप में भी उस व्यक्ति को मूल्यांकन करने की गलती हुई होगी। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोगों का सिर्फ सब्सक्राइब करना ही हमारा मेहनत का फल है। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।
धन्यवाद। मिलते हैं और भी ऐसे ही बेहतरीन कहानियों के साथ।